होता है बोलते हुए कि हमारे वर्ल्ड पे बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया एक पोर्टल खुलने के बाद से, जिसके बाद हमारा वर्ल्ड लगभग बर्बाद होने वाला था। लेकिन तभी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोफेशन आए जिन्होंने हमें पावरफुल बना दिया। और इसी के साथ हमें बताया जाता है वॉरियर, मेज और साथ साथ असैसिन, इस तरीके के कुछ पावरफुल लोगों के अंदर पावर आने लगी, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाती थी जिसके बाद वो लोग मॉन्स्टर को ईजिली ख़त्म कर देते थे। इन्हीं प्रोफेशन की मदद से उन्होंने आने वाले वक्त में अकेडमीज खोली जिसके अंदर हीरोज़ को ट्रेन किया जाने लगा, और ये सारी पावर गॉड्स और सिस्टम उन्हें देते थे यहाँ पर, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक एकेडमी खोली जिसके अंदर ये लोग अपने आने वाले वक्त में अपने आप को सेव करने के लिए हीरोज़ को अवेकन किया करते थे। जहाँ पर हमें बताया जाता है प्रेजेंट टाइम में सीन दिखाया जाता है और कहा जाता है यहाँ पर अवेकन सेरेमनी अभी चल रही है, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पर सबको मोटिवेट करते हुए कह रहा होता है तुम लोग को कुछ अच्छा अवेकन करना है ताकि इस वर्ल्ड को तुम सबके सब मिलकर प्रोटेक्ट कर पाओ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोग निकले हैं। इसी के साथ यहाँ पर सारे लोग के अंदर जिसके साथ सबके सब मोटिवेट हो चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं उन्हें भी कुछ अच्छा प्रोफेशन चूज़ करना है। जिसके बाद हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है रियो। और यहाँ पर रियो के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे बचपन से इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है ताकि वो यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स को पा सके, और यहाँ पर वो जानता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छी स्किल को ही अवेकन करेगा। जिसके बाद वो यहाँ पर आ जाता है, हमें बताया जाता है बहुत सारी पावरफुल चीज़ों के बारे में। जिसके बाद हमें बताया जाता है डिवाइन लेवल के बाद आता है मिथिकल लेवल, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मिथिकल लेवल इस तरीके से समझ सकते हो कि गॉड खुद नीचे आ चुके हो मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर इज़्ज़त नहीं दी जाती। यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी इज़्ज़त के काबिल नहीं है, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर पाए जैसे वॉरियर कर पाते हैं या मेज कर पाते हैं। उनके पास इतनी पावर नहीं होती, और साथ साथ वो सिर्फ लोगों को थोड़ा बहुत हील कर पाते हैं और यहाँ पर ना बूस्ट दे पाते हैं ना और कुछ। इस वजह से उन लोगों को सबसे ज़्यादा लो लेवल कमाना चाहता है, और उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। इसलिए कई सालों से ऐसा होता है, यहीं पर कई सालों से ऐसा होता है कि जो प्रीस्ट की पावर है उसे किसी ने चूज़ ही नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है जो रियो है उसके साइड में एक लड़की आती है जिसका नाम हमें लीना बताया जाता है, जिसे देखते हुए कह रहा होता है तुम फिक्र मत करना क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा प्रोफेशन ही चूज़ करेंगे, बचपन से हम लोगों ने इसी काम के लिए तो मेहनत की है। यहाँ पे वो लड़की भी कह रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो बहुत सारी लड़कियाँ होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। असल में ये लड़की यहाँ पर पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस लड़की होने वाली है, और यहाँ पे वो सारी सारे लड़के उसके ऊपर फिदा होते हैं और कह रहे होते हैं काश वो हमसे भी एक बारी बात कर ले, वो तो हमारे लिए बिल्कुल गॉडेस जैसी है। तभी हम देखते हैं कि वो टीमिंग पेट की तरह यहाँ पर जो रियो होता है उसके सर पे हाथ डालने लगता है और कहता है कि तुम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रियो के बारे में बताया जाता है जो कि उसको अपनी सिस्टर की जैसा मानता है। इसके बारे में आगे आगे बताया जाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन दोनों को साथ देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और लड़के तो कुछ ज़्यादा ही वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उस लड़की के अंदर कुछ ऐसा है जिस वजह से वो लड़की अपने आप को उसके पास ही रखना चाहती है। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अवेकनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है उसके पास बहुत सारी लाइट आती है, जहाँ पर उसके पास यहाँ पर जो एक पावर आती है जिसका हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इतनी तो है कि वो एक वॉरियर बन सकता है। जिसके बाद वो दूसरे लोगों को देखने लगता है कि शायद ज़्यादातर लोगों का अट्रैक्शन जो है यहाँ पर री और साथ लीना दे रखा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों की वजह से। यहाँ पे वो कह रहा होता है मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उन सबको रखूँगा, क्योंकि सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल अवेकन हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो री होता है वो कह रहा होता है बाकी लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुमने जितनी मेहनत बचपन से की है तुम कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे। जिसके बाद यहाँ पे लीना कह रही होती है कि हाँ वो तो मुझे ही पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर तुम कौन सी चीज़ को चूज़ करने वाले, कौन से प्रोफेशन को। तो यहाँ पर ये कहता है एक ऐसे प्रोफेशन को जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास का सीन जहाँ पे मॉन्स्टर से बचाते हो उसके मॉम डैड मारे गए थे, और यहाँ पर जो लीना थी उसकी यहाँ पर मदर आई और उसने ही यहाँ पर रियो को बचपन से पाला है। इसलिए जो यहाँ पर लियो है वो यहाँ पर रीना को अपनी छोटी सिस्टर मानता है। इसी के साथ वापस से उसके सर पे हाथ डाल के कह रहा होता है तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर गुस्सा होने लगी हो, अपने गुस्से को थोड़ा संभालो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका अवेकनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और इसी के साथ उसकी सोल दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे यहाँ पर एक येलो लाइट दिखाई देती है, वो ज़्यादा चमक रही होती है। जिसके बाद जो रियो होता है उसके बाद हाथ डालता है, जहाँ से बहुत तेज़ी से दो ड्रैगन निकलते हैं, एक रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर का, और साथ साथ उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ थी। जिसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है। यहाँ पे वो अपने हाथ में देखता है, जहाँ पे एक तरफ उसके हाथ में एक ब्लू पावर का यहाँ पर जो पावर थी और दूसरी तरफ उसके हाथ में रेड कलर की पावर थी। वो देखते हुए समझ जाता है उसके पास बहुत ज़्यादा ही अच्छी पावर आई है। यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताने लगता है कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर आई है जो कि मिथिकल से जस्ट एक लेवल पीछे, और तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। जिसके बाद उसे बताया जाता है कि अगर यहाँ पर वो बीच की पावर को चूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल
पावरफुल बन सकता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है कि उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो जाएगा। यहाँ पे उसे बताया जाता है वो प्रीस्ट की पावर जैसे बताई जाती है अब वैसी नहीं रही है। प्रीस्ट की पावर को अभी थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है, इसी के साथ यहाँ पे प्रीस्ट हमला भी कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं अपनी प्रीस्ट की पावर ही चूज़ करने का सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है तो ठीक है, ये चूज़ हो गया, मैं अब प्रीस्ट की पावर ही लेके रहूँगा क्योंकि उससे मैं अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। वैसे पास मेरे तो ड्रैगन की पावर भी आ चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने वर्ल्ड में वापस से आ जाता है, जहाँ पर जो लीना होती है वो पूछती होती है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर आई, क्या तुम बताना नहीं चाहते? लेकिन उसका फेस देख के सबके सब समझ जाते हैं कि उसके पास कोई ना कोई अच्छी पावर आई है। इसी के साथ सारे लोग बहुत ज़्यादा भड़क रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जो ये होता है वो लीना का आगे भेज देता है क्योंकि अब उसका टाइम आ चुका है अवेकनिंग का, और कह रहा होता है जाओ, कुछ ना कुछ मुझे लगता है तुम अच्छा ही करके आओगे। इसी के साथ जो लीना होती है वो अवेकनिंग के लिए चली जाती है। यहाँ पर लियो दूसरी तरफ आ जाता है क्योंकि अब उसे प्रोफेशन चूज़ करना था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो गॉडेस के पास आता है और गॉडेस यहाँ पर अपना अवेकनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करती है, जहाँ पर डिवाइन लेवल को देखते हुए गॉडेस भी थोड़ा हैरान होती है। और उसके बाद रियो से पूछती है कि आखिर तुम कौन सा यहाँ पर जो पावर है उसे चूज़ करना चाहते हो और यहाँ पर तुम क्या बनना चाहते हो? यहाँ पे वो कहता है मैं प्रीस्ट बनना चाहता हूँ। ये देखने के बाद गॉडेस हैरान हो जाती है और कहता है कि आखिर इतने सालों से किसी ने प्रीस्ट को चूज़ नहीं किया, मुझे लगता है ये बच्चा गलती से उसे चूज़ कर चुका है। जिसके बाद वो कहती है एक बार और ट्राई करो, हो सकता है तूने गलती से यहाँ पर उसे चूज़ कर लिया हो। लेकिन यहाँ पे रियो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जानबूझ के उसे चूज़ किया है। जिसके बाद गॉडेस भी मान जाती है और यहाँ पर प्रीस्ट की पावर दे देती है। गॉडेस भी थोड़ा हैरान होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ड्रेसअप को, जिसे देखते हुए सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं। यहाँ पर उसका ड्रेसअप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र में आ रहा होता है क्योंकि उसका ड्रेसअप असल में डिवाइन लेवल का है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम को चेक करते हुए कह रहा होता है ये तो ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और साथ साथ मेरी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपने स्किल्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि आखिर मेरी पावर्स कितनी है। जिसके बाद वो एक बारी अपने बुलों को तैयार करता है और दूसरी जगह अटैक करता है, तो वो देख के हैरान हो जाता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं यहाँ पर दूसरे डायमेंशन में ये सब ट्राई कर रहा है तो कोई भी उसे अभी देख नहीं पा रहा होता। वो अपनी पावर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है मुझे ऐसी कोई पावर चाहिए थी। यहाँ पर प्रीस्ट की पावर सिर्फ इतनी तक नहीं सीमित है, हम लोग किसी पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मेरे पास तो डिवाइन लेवल की पावर आई है इसलिए ये ज़्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को देखते हुए कह रहा होता है इस सारा कुछ बहुत अच्छा है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जिसके पावर के बारे में होती है। यहाँ पे वो कह रहा होता है मेरी स्पेशल पावर भी लगभग ठीक ही है, मुझे उससे और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं टीम में काम करूँ या फिर मुझे सोलो काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं टीम में काम करता हूँ तो लोगों को मेरी पावर का पता चल जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है बाकियों को जो कि उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या उसने प्रीस्ट की पावर को चूज़ किया है। और जिसके साथ वो कह रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल अलग हो क्योंकि उसका ड्रेस अब थोड़ा अलग है। तभी हमें यहाँ पर लीना को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने आप को अवेकन के लिए पहुँच चुकी होती है और उसे सारे लोग देख रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे कोई ना कोई अच्छी पावर को चूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो री है उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है। जिसके बाद यहाँ पे जो गॉडेस होती है उसको यहाँ पर अवेकन करना स्टार्ट करती है, जहाँ पे लीना एकदम शांति से खड़ी होती है। जिसके बाद वो अवेकन हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियो को देख पाते हैं जो कह रहा होता है मुझे नहीं जानना कि आखिर उसने कौन से प्रोफेशन को यहाँ पर रखा गया, मुझे लगता है उसने मुझसे ज़्यादा ही पावरफुल यहाँ पर किसी प्रोफेशन को चुना होगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल को जो उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि कई 100 साल हो गए लेकिन यहाँ पे कोई प्रीस्ट को चुनता नहीं है, लेकिन मुझे उस बच्चे में थोड़ा अलग दिख रहा है, आखिर उसने प्रीस्ट की पावर को ही क्यों चुना है। जिसके बाद बाकी लोग कह रहे होते हैं हो सकता है उसमें कुछ अलग होगा। तब यहाँ पर लीना आती है और कहती है कि मेरे पास पावर है कि मैं यहाँ पर जो स्पिरिट है उन्हें टेम कर तुम मेरे साथ टीम बनाओगे। तो यहाँ पर रियो साफ साफ मना कर देता है और कहता है मेरे के पास खुद के यहाँ पर बहुत सारे प्लान है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर रियो बदल कैसे गया, उसने आज तक मुझे कभी ना नहीं कहा। इसी के साथ यहाँ पर रियो कह रहा होता है मुझे अपने और भी काम है। इसी के साथ दूसरा डायमेंशन ओपन होता है जहाँ पर जाने के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो लड़का होता है जिसे यहाँ पर वॉरियर की पावर मिली होती है वो यहाँ पर डायरेक्ट आता है रियो के पास और सोच रहा होता है वो तो एक प्रीस्ट की पावर यहाँ पर हासिल कर चुका है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि उसको नीचे दिखा सकता है, इसलिए उसके पास आता है और कहता है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहते हो। रियो साफ साफ मना कर देता है। जिसी के साथ यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है डीमंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही इन सबको हरा दोगे, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए टीममेट्स के साथ। यहाँ पर बाकी लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को देख के हैरान होते हैं और यहाँ पर उसे ग्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो रियो होता है उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सोलो वाला सीन हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसका प्रिंसिपल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल है, लड़के तुम अभी उन्हें हरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं और ना इतनी ताकत तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। तुमने प्रीस्ट की पावर को चूज़ किया है और तुम हो सकता है अंदर जाते ही मारे जाओ, तो ध्यान रखो थोड़ा सा अपने टीममेट्स बनाओ और साथ साथ उनके साथ ही अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पर फिर भी रियो नहीं मानता और कहता है कि ये मैं खुद करना चाहता हूँ अकेले। ये सुनने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर बच्चों की खुद की चॉइस थी कि आखिर वो टीम बना के आगे बढ़ना चाहते हैं या अकेले, और यहाँ पर रियो ने साफ साफ मना कर दिया था। इसी के साथ वो डायमेंशन गेट की तरफ चला जाता है। उसे देखते हुए प्रिंसिपल कह रहा होता है इस लड़के में पता नहीं क्या चुल मची पड़ी है कि अकेले जाना चाहता है, पर उसे क्या पता कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास अभी डिवाइन लेवल
लेवल की पावर आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो गेट के अंदर एंटर कर देता है और यहाँ पर एंटर करते ही उसको अंदर जाने के बाद दिखाई देता है। वो यहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है ये जगह तो बहुत सही है। यहाँ पर आते ही वो देखता है और कहता है कि ये वुल्फ फॉरेस्ट है और ये ज़्यादा पावरफुल वुल्फ नहीं होते, बल्कि इनकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है और ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। रात का सीन हमें दिखाया जाता है उस जंगल का, जहाँ पर जो रियो पहुँच चुका होता है और बता रहा होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बहुत सारे चैलेंज दिए जाते हैं, जिनके बाद उन्हें पॉइंट गिनने के बाद जो कॉलेज होता है उन्हें एंटर किया जाता है और उसे अच्छी से अच्छी सीट मिल पाती है। इसके बाद वो कह रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। जिसके बाद वो और अंदर जाने की सोचता है और कहता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज खा लेते हैं तो फिर हमें एक जगह मूर्ति मिल सकती है जहाँ पर मैं अपना आपको अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं और वहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरीके से हील कर पाएंगे, जो कि गॉडेस की मूर्ति के यहाँ पर होता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे वुल्फ को, जो कि यहाँ पर रियो को देख चुके होते हैं और रियो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रियो कह रहा होता है तो चलो मुझे भी अपनी पावर को एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिर जो मेरी पावर है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और मेरे टैलेंट में कितनी ज़्यादा पावर है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन वुल्फ की तरफ बढ़ने लगता है और कहते हुए कि तो मैं यहाँ पर इजली मौत तो नहीं मिलने वाली। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने वेपन को यहाँ पर समन कर लेता है और यहाँ पे उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबके सब वुल्फ उसे देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन वो लो लेवल के वुल्फ थे, वो इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रियो है यहाँ पर अपनी पावर को यहाँ पर स्टार्ट करता है, जिसके बाद जो सामने सारा वुल्फ होता है उसके पास इतना ज़्यादा खतरनाक हमला होता है कि वो वुल्फ यहीं पर पूरी तरीके से जल रहा होता है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। यहाँ पे इसलिए हो रहा था क्योंकि वो वुल्फ यहाँ पर जो रियो था उसके ऊपर अटैक कर चुका था और रियो ने वो सारी पावर उसी के ऊपर रिवर्स कर दी थी, जिस वजह से उस वुल्फ को और ज़्यादा ही तगड़ा अटैक पड़ा था। यहाँ में दिखाया जाता है रियो की पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पर अपनी कवच से बचा लिया है, जहाँ पर जो वुल्फ है वो भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। और यहाँ पे वो कह रहा होता है यहाँ पर ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला। जिसके बाद वो यहाँ पर एक वुल्फ को पकड़ लेता है अपने चेन से और कह रहा होता है मैं इसको ऐसे भी ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वो और फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पहले वुल्फ के मरते ही जो दूसरा वुल्फ होता है उनके पीछे खड़ा हुआ वो दूसरी तरफ से रियो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से भागता है और सोचता है कि क्या वो यहाँ पर रियो को ख़त्म कर पाएगा। इसी के साथ वो स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रियो उसे थोड़ा सा डॉज करते हुए उसके ऊपर भी लाइटिंग का अटैक करता है, जिस वजह से जो वुल्फ होता है उसको ये अटैक डायरेक्ट हिट करता है और यहाँ पर वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर रियो ने लगातार तो वुल्फ को बहुत ईजिली ख़त्म कर दिया, जो कि किसी भी न्यू कमर के लिए इतना आसान होने नहीं वाला था। लेकिन यहाँ पे उसके पास डिवाइन लेवल की पावर है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे तो उसने कुछ भी नहीं किया, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है जो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियो ईजिली उसको ख़त्म कर देता है। उसको थोड़ा सा खून यहाँ पर रियो के ऊपर लग जाता है और तभी रियो को भी थोड़ी चोट लगी होती है। वो 1 सेकंड में ही अपने आप को हील कर लेता है और कहता है ये पावर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने यहाँ पर सिस्टम को खोल के देखता है तो उसके अंदर उसकी पावर दिखाई जा रही होती है और उसकी एबिलिटीज़ भी। वो कह रहे होते हैं कि उनका लेवल थोड़ा सा ऐप हो चुका है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ को ख़त्म किया है। इसी के साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल यहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा होता है कि जिस तरफ में रियो गया उधर की तो आधे से ज़्यादा जगह खाली हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? कई सालों से तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ और आखिर ये सारा कुछ हो क्या रहा है? और तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पर रियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कई मॉन्स्टर को यहाँ पर हार चुका है और साथ साथ 5-6 बॉस को तो वो ईजिली ख़त्म कर चुका है और इसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा होता है कि आखिर वो लड़का ही ये सब कर रहा है या फिर उसके साथ और कोई भी है। तभी दूसरा उसके सामने खड़ा हुआ बंदा कहता है मुझे लगता है सर आपको यहाँ पर थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जिसके बारे में आपको पता ना हो। यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा होता है पर मैंने उस लड़की को चूज़ किया था जिसके पास स्पिरिट की पावर है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो लीना होती है वो आगे बढ़ रही होती है धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक करते हुए। लीना के पास भी कुछ कम पावर नहीं है क्योंकि उसके पास स्पिरिट की पावर है, वो स्पिरिट को कमांड दे सकती है। इसी के साथ जितने भी वुल्फ आ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो अपने टीममेट्स को पकड़ती है और वहाँ से लेकर भागना शुरू करती है क्योंकि वुल्फ उनके बहुत ज़्यादा पास आ चुके थे। वो उनको पीछे लेके आती है, जिसके बाद यहाँ पे वो सोचती है कि उसे अपने और भी स्किल्स को ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी दूसरी स्किल को ट्राई करती है उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद उसके 2 क्लोन बन जाते हैं जो कि दोनों मॉन्स्टर को ईजिली हरा देते हैं। जिसके बाद वो कहती है ये सब बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो रियो है वो इन सबको कैसे संभाल रहा हुआ। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर को इतनी ईजिली खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था जैसे उसके लिए चींटियों के समान हो। और इसके साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये लोग तो बहुत ईजी था। अभी हमें दिखाया जाता है लेवल 5 का जो बॉस होता है वो
वो यहाँ पर सबसे ऊपर चोटी पे बैठा होता है और यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। जितने भी मॉन्स्टर से अभी तक रियो ने फाइट की थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसे देखते हुए कह रहा होता है इसको हराना आसान नहीं होगा। जिसके बाद जो रियो है वो कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्लान बनाना होगा कि आखिर मैं उसे किस तरीके से हराऊँ। वो कह रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि पूरी एक टीम को वो अकेले ही ख़त्म करने तक की ताकत रखता है। जिसके बाद वो कहता है मुझे पता है मैं उसे हरा सकता हूँ, पर अगर मैं सामने से अटैक करता हूँ तो उसके साथ जो लोग हैं वो और भी वुल्फ मुझ पे ऊपर अटैक कर देंगे। जिसके बाद वो एक एक करके पीछे से आता है और जो वुल्फ आसपास घूम रहे होते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करना शुरू करता है। वो बहुत तेज़ी से आता है और एक वुल्फ को वहीं पे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, जहाँ पे उसका लेवल अप होता जा रहा था और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वुल्फ को मार रहा था, वो भी छुप के, ताकि यहाँ पर जो उसके बॉस है उसको ये बात पता न चले कि उसके यहाँ पर साथी मारे जाते चुके हैं। और इसी के साथ वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बहुत सारे वुल्फ को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर वो बिल्कुल बॉस के सामने पहुँच चुका होता है। बॉस को ये बात पता चलती कि वो मरने वाला है। उससे पहले यहाँ पर रियो था वो बिल्कुल उसके पास पहुँच चुका था और बॉस का टाइम ख़त्म हो चुका था। लेकिन बॉस एक ट्राई और करता है ताकि वो रियो से फाइट कर सके। जैसे वो यहाँ पर रियो की तरफ यहाँ पर अटैक करने के लिए बढ़ता है अपने पंजे से, तभी रियो अपने आप को खुला छोड़ देता है और जैसे ही बॉस उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक जाकर बॉस को ये लगता है, साथ साथ जो रियो होता है वो कुछ पल में ही अपने आप को रिवाइव कर लेता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो बॉस लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर ये सारा अटैक उसको खुद लग रहा होता है और साथ साथ वो अपने आप को डैमेज खा रहा होता है। यहाँ पर रियो कहने लगता है ये सब का फ़ायदा नहीं, मेरे हाथों से आसानी से मर जाओ वरना बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसी के साथ यहाँ पे उसकी पावर को धीरे धीरे कम करने लगता है। जो बॉस होता है उसकी पावर लगभग आधी हो चुकी होती है कि बॉस हार मान नहीं रहा था और इसी के साथ वो रियो पे वापस से अटैक कर देता है। लेकिन रियो इसे बहुत ईजिली डॉज कर लेता है। रियो साइड हो जाता है, जिसके बाद वो बॉस और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी और पावर्स को बढ़ाने लगता है ताकि वो रियो के ऊपर अटैक कर पाए। जिसके बाद वो वापस से रियो के ऊपर अटैक कर देता है। रियो इस अटैक को भी इजीली डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ होके यहाँ पे मॉन्स्टर कह रहा होता है कि वो इसलिए यहाँ पर रियो को जिंदा जाने नहीं देगा क्योंकि उसने यहाँ पर उसके सारे साथियों को ख़त्म कर दिया। तभी रियो यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है, जिसकी जो बीम होती है वो पूरी आसमान तक जा रही होती है। वो मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो लाइटिंग शॉक वाला अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो आसमानों को चीरते हुए चला गया था। वो मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ वहाँ पर एक आइटम ड्रॉप होता है, जो बॉक्स होता है उसको खोलने के बाद रियो को यहाँ पर अपने सिस्टम से पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे सामान दिए गए हैं और साथ साथ कुछ स्किल्स भी हैं, जिससे जो रियो है वो अपनी पावर को और ज़्यादा ही यहाँ पर पावरफुल बना सकता है। लियो तो अपने बॉक्स को खोलने के बाद तो खुश हो चुका होता है। इसी के साथ हम लियो को देख पाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं बाहर का, जहाँ पर सारे के सारे लोग अभी यहाँ पर सिस्टम को देख रहे थे। जो सिस्टम बताता था कि आखिर किसने किससे रैंक लाए, वो बता रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सालों बाद कोई एक ऐसा बंदा है जिसने SSS रैंक को यहाँ पर अचीव कर लिया है। और ये बात सुनने के बाद सारे लोग बहुत हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर वो कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी सोच रहा होता है कि इतने सालों में कोई भी बंदा इस रैंक को अचीव नहीं कर पाया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने तो खुद भी अचीव नहीं किया था। वो सोच रहा था कि आखिर कौन है जो इतना पावरफुल है। उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो बंदा हद से ज़्यादा पावरफुल होगा और उसे ज़रूर डिवाइन लेवल की पावर मिली होगी। आखिर वो है कौन। यहाँ पर हम देख पाते हैं लीना को, जो कि सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रियो है। हम दूसरी तरफ अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियो कह रहा होता है कि मेरे को चेस्ट के अंदर एक बुक मिली है जो कि मेरी मैजिकल पावर्स और इस सारी चीज़ों को बूस्ट करती है। और दूसरी तरफ मेरे को एक नाइफ मिला है जो कि एक डैगर है, शेडो डैगर। उसका वैसे तो मेरे ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं है और साथ साथ में उसका इस्तेमाल करके कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है मेरे को जो मेरी पावर मिली है उसका पर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर रियो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर अपने नाइफ को बेच देगा, वो भी जो ऊंचे दाम में बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने एक अच्छे खासे डंजन को यहाँ पर ब्रेक किया जिस वजह से उसे वो नाइफ मिला है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी बुक को खोलता है और अपनी वो वाली पावर को इस्तेमाल करना शुरू करता है जो उसे अभी जस्ट मिली है। जिसके बाद उस पावर का इस्तेमाल करते ही वो यहाँ पर देखते हैं उसके आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं उसकी पावर की वजह से, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उसको जो बुक मिली थी वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी। इसी के साथ यहाँ पे वो अपनी नाइफ को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे इस नाइफ को एक बार ट्राई करना चाहिए। पर वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं इस नाइफ को खुद इस्तेमाल करने के बजाय अगर बेचूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यही सोचने के बाद वो कहता है तो मुझे लगता है यहाँ का डंजन का तो काम मैंने ख़त्म कर दिया है, तो इसी के साथ मुझे बाहर जाना चाहिए मैजिकल एरिया से। वो लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे बाहर, मुझे लगता है उन लोगों ने अपना तो यहाँ पर काम ख़त्म कर लिया होगा। जिसके बाद यहाँ पे वो सिस्टम को चेक करता है और हमें बताने लगता है कि SSS रैंक का जो रिवॉर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा ऊँचे दाम में बिकता है और मेरे को वही रिवॉर्ड मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी दाम मतलब इसकी जो कीमत है वो लगभग मिलियंस में जा सकती है। इसी के साथ वो खुश हो जाता है और कहता है ठीक है अब बाहर जाके सबको दिखाने का
वक्त है कि आखिर मैं कौन हूँ। इसी के साथ सारे लोग देखने लगते हैं। जब वो मैजिकल गेट ओपन होता है वो कह रहे होते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने SS रैंक को यहाँ पर हासिल किया। और यहाँ पे वो लड़का भी होता है जो वॉरियर है, वो सोच रहा होता है मुझे देखना है कि आखिर वो कौन इंसान है। जैसे ही यहाँ पर रियो बाहर आता है सब कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो तो एक प्रीस्ट है और प्रीस्ट आखिर किसी पे हमला कैसे कर सकता है। सब यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है कि उसने SS रैंक को यहाँ पर अचीव किया हो। पर हम यहाँ पर लियो को देख पाते हैं जो कह रही होती है मुझे यकीन है कि तुमने किया होगा, क्योंकि वो अकेली थी जो उस पर यकीन कर रही थी। यहाँ पर वॉरियर और बाकी लोग तो कह रहे थे कि मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई और भी गया हुआ था जिसने तुम्हारी मदद की है। पर यहाँ पर रियो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। पर रियो को उन सबसे मतलब नहीं था। यहाँ पर वो अपना शैडो डैगर निकालता है और कहता है अपनी कीमत लगाना इस्तेमाल कर दो, SS रैंक का यहाँ पर वेपन आ चुका है। इसी के साथ एक बंदा 10,000 की बोली लगाता है, कोई 20,000 की, और इसी के साथ यहाँ पे बोली लगना स्टार्ट हो चुकी होती है। एक बंदा तो 50,000 बोल देता है और बोली बहुत ऊँची चली जाती है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे बेच देगा 50,000 में, लेकिन जैसे ही बोलता है 50,000 एक, 50,000 दो, कि तभी यहाँ पर एक और बंदे की आवाज़ आती है जो कहती है 1,00,000। ये सुनने के बाद और लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 1,00,000 ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ ये यहाँ पर उस वेपन को उसे सेल कर देता है और कहता है ये वेपन अब से तुम्हारा है। इसी के साथ बहुत सारे जो पावरफुल लोग होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं, वॉरियर्स, और कह रहे होते हैं क्यों ना तुम हमारी टीम में आ जाओ, इसके हम तुम्हें बहुत पैसे भी देंगे और जो तुम्हें चाहिए होगा वो देंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो लोग अलग अलग टीम से आए हुए थे। प्रिंसिपल भी इन लोगों को देख रहा था। इसी के साथ प्रिंसिपल नीचे उतर के आता है। दूसरी तरफ वो बंदा बोलता है कि आपको इससे आराम से बात करनी होगी, क्योंकि हमें ये बंदा किसी भी तरीके से चाहिए होगा। मुझे लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, हो सकता है इसकी पावर एक मिस्टीरियस पावर हो। जिसके बाद दूसरी तरफ हम वॉरियर को देख पाते हैं जो कह रहा होता है उसके पास ये पावर नहीं आ सकती है। और इसी के साथ वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है वो अपने साथ किसी को लेके गया होगा। लेकिन तब प्रिंसिपल को देखते हैं जो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आ चुका होता है और कह रहा होता है कि अब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे वो फर्स्ट पर रियो को बताता है, क्योंकि असल में उसने तो SS रैंक को यहाँ पर हासिल किया था, तो फर्स्ट आना तो बिल्कुल उसका जायज़ था। इसी के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं वो बताने लगता है कि अलग तरह की सबके पास पावर होती है, और पावर्स के बारे में बताते हुए कह रहा होता है कि उसी का डिफरेंस तुम लोगों में देखने को अभी मिला डंजन के अंदर। और तुम लोग को बता दो ये तो कुछ भी नहीं था, अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जिसके बाद तुम्हें एक हीरो का काम दिया जाएगा। मतलब अब तुम्हें दुनिया को सेव करने के लिए मॉन्स्टर से लड़ना होगा, और ये सारा काम तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद तुम्हें दिया जाएगा। तो उसके लिए पहले तुम्हें अपनी टीम्स बनानी होगी और डंजन्स क्लियर करने होंगे। जब तुम लेवल 10 पे आ जाओगे मॉन्स्टर को ख़त्म करते करते, तो उसके बाद तुम यहाँ पर एक हीरो के लिए कैंडिडेट बनने को तैयार हो जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि बचपन से यहाँ पर जो रीना थी उसकी मदर ने उसका साथ दिया, जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी के साथ वो कहता है कि हम दोनों को मिलकर टीम बनानी चाहिए, और रीना को इसको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद हम उन दोनों को यहाँ पर एक डंजन के पास देख पाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो रियो था वो डंजन का गेट खोलने के लिए आया हुआ था। डंजन के लेवल हमें बताया जाते हैं नॉर्मल, उसके बाद हमारे पास आता है बीच का नॉर्मल के बाद एक लेवल, जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्ड लेवल आता है। और हार्ड लेवल को चूज़ करने के लिए भी दो यहाँ पर चीज़ें होती है, सबसे हार्ड लेवल या थोड़ा सा इजी लेवल। लेकिन यहाँ पर जो रियो था वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे चाहिए था सबसे ज़्यादा पावरफुल चेस्ट। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो यहाँ पर सबको हरा सकता है, उसे ये बात पता है। तो वो आखिर सबसे ज़्यादा पावरफुल चेस्ट ही क्यों ना खोलेगा, इसलिए उसने सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट करना शुरू की। दूसरी बार जो लीना थी वो सोच रही थी मुझे यकीन है वो कर लेगा, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है क्या उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ड चीज़ें चैलेंज करनी चाहिए। लेकिन लियो यहाँ पर बिल्कुल तैयार था, वो कह रहा था कि सब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। हमें बताया जाता है जो लियो है वो हमेशा से कुछ भी काम करने से पहले अपनी सारी प्लानिंग कर रखा होता है। और यहाँ तक कि उसे जो पावर मिलने वाली थी उसकी प्लानिंग पहले से ही उसके बारे में थी कि अगर उसे किस तरीके से पावर मिलेगी तो वो क्या करेगा। दूसरी तरफ रीना कह रही होती है मैंने उसको हमेशा पढ़ते हुए देखा है, और साथ साथ कैलकुलेशन, और यहाँ तक कि उसको पता होता है कि अगले वक्त क्या होने वाला है, और उसके बारे में उसके पास सारा डाटा होता है कि अगले पल उसे क्या करना होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जिंदा वापस ईजिली आ सकते हैं। इसी के साथ रियो और लीना यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, जहाँ पर लीना कह रही होते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस यहाँ पे स्टोन्स दिख रहे हैं। उसे देखते हुए यहाँ पर रियो कह रहा होता हूँ सब पे ध्यान मत दो, ये सब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें इससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर। जिसके बाद वो एक स्टोन को उठाते हुए कहता है कि ये स्टोन सच में अच्छा खासा पावरफुल दिख रहा है, और साथ साथ इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर ये महंगा बिक सकता है। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पर जो वॉरियर था जो हमें दिखाया गया था कहानी की स्टार्ट में, वो यहाँ पर पिट रहा होता है बहुत सारे मॉन्स्टर से, जो कि यहाँ पर उससे लड़ाई कर रहे होते हैं और सबके साथ फाइट कर रहे होते हैं। उसके टीममेट कह रहे होते हैं कि हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसी के साथ उस वॉरियर की नज़र पड़ती है रियो और लीना पे, लेकिन यहाँ पर जो रियो होता है वो कह रहा होता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना है, हमें बस अपनी जान बचानी है। वो लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए यहाँ रुको और हमारी जान बचाओ, लेकिन यहाँ पर ये उनकी बात नहीं सुनता। इसी के साथ वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ पानी की टपकने की आवाज़ आती है। यहाँ पर रीना कह रही होती है कि आगे कोई खतरा है, तो रियो कह रहा होता है स्कॉर्पियन यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पर आ पाएंगे जितना मेरे को पता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है लेकिन एक बात बता दूँ कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आते रहेंगे। इसी के साथ रियो एक पावरफुल
पावरफुल मॉन्स्टर जो कि बॉस मॉन्स्टर की तरह था उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता और रीना हैरान होते कहती है कि आखिर ये क्या था। तो रियो उसे चुप रहने के लिए बोलता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रियो ने पूरा प्लान कर रखा है। उसके बीच में बस 2 से 3 मॉन्स्टर आएंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर बॉस के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो कह रहा होता है कि अब बस कुछ भी नहीं करना है। जिसके बाद वो पानी के अंदर जाते हैं और एक पत्थर पे खड़े हो जाते हैं, जहाँ से वो बॉस को बुला सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट जगह होती है जहाँ पर से बॉस को बुलाया जाता है। जिसके बाद बॉस को बुलाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे यहाँ पर लियो स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर बॉस अपीयर होना स्टार्ट होता है, जो कि बहुत पावरफुल था। बॉस के अपीयरेंस को समझते हुए यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखते हुए वॉरियर भी हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये क्या था। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पर रियो तैयार होता है उनसे फाइट करने के लिए। यहाँ पर लीना को कह देता है कि उन सबका थोड़ा बहुत तुम भी ध्यान रख लेना। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिससे वो उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने वाला था। इसके बाद वो मॉन्स्टर भी उसके सामने आ जाता और वो मॉन्स्टर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था और रियो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वो सारे के सारे वॉरियर यहाँ पे देख रहे थे कि आखिर रियो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो देखते हैं कि जो लीन है उसने भी अपनी यहाँ पर ड्रम कार्ड को ओपन कर लिया है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों अपनी पूरी पावर से फाइट करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे जो लीना है वो लगातार फाइट करते करते लेवल अप कर देती है और लेवल 4 पे पहुँच जाती है और बस उससे अब 6 लेवल पार करने उसके बाद वो हीरो कैंडिडेट बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो स्कॉर्पियन से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर से वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। रियो कह रहा होता है बॉस मॉन्स्टर को मैं खुद संभाल लूंगा। जिसके बाद लीना भी उसके ऊपर थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करती है और यहाँ पर रियो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लीना कह रही होती है कि उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने के बाद मैंने सिर्फ उसके 10 पॉइंट ही माइनस कर पाए हैं। यहाँ पर रियो कह रहा होता है तुम उसकी फिक्र मत करो, उसको मैं खुद संभालूंगा, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जो स्कॉर्पियन था उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों के दोनों एक साथ उसे डॉज करते हैं क्योंकि उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से कुछ ही यहाँ पर उसकी HP माइनस होती है और जिसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर गुस्से में भी आ जाता है और लियो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लियो इस सब चीज़ के लिए पहले से तैयार था और यहाँ पर जैसी लीना उसका ध्यान बचाती है, यहाँ पर दूसरी तरफ लियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए दूसरी तरफ पहुँच जाता है और वहाँ से उसके वीक पॉइंट जहाँ पर पेड़ होता है वहाँ पर अटैक करता है और इसी अटैक के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ पर लीना का पावर से लेवल अप हो जाता है और लियो का भी। हमें लियो का जो लेवल होता है वो बताया जाता है यहाँ पर, जो कि लेवल 6 होता है। और यहाँ पर लियो कह रहा होता है आखिरकार मैं लेवल 6 पे पहुँच गया, मुझे यकीन है मैं कुछ ही टाइम में लेवल यहाँ पर 10 तक पहुँच जाऊँगा। जिसके बाद लियो कह रही होती है कि तो बहुत ज़्यादा आसान था। वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि हमें भी कुछ चाहिए क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। वो कह रहा होता है, रियो कहता है एकदम चुप रहना, अगर यहाँ की कुछ भी बात लीक होती है तो तुम सबके सब मारे जाओगे। इसी के साथ एक और बात बता दूँ, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे अपनी जान गंवाने वाले थे जिससे मैंने तुम्हें बचा लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँच जाता है अपना चेस्ट ओपन करने के लिए, जहाँ पर उससे यहाँ पर अपने सामान मिलेंगे। जैसे वो चेस्ट के पास पहुँचता है तो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। ये चेस्ट भी SS रैंक का होता है, जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो किसी की पावर को बूस्ट कर सकती थी। जिसके बाद एक यहाँ पर शूज निकलता है जो कि किसी की भी स्पीड को बूस्ट कर सकता था। जिसके बाद एक बुक निकलती है जो कि यहाँ पर अलग अलग पावर को समझाने के लिए सक्षम थी। और इसी के साथ ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लियो कह रहा होता है कि इसमें से ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट हमारे काम के नहीं है। जिसके बाद वो एक रिंग को दिखाते हुए कहता है कि ये रिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये रिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो इसकी सारी डिटेल्स पढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे पता था कि ये रिंग मुझे ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर रीना कहने लगती है कि आखिर ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे सामान है, लेकिन ये रिंग जो है वो आखिर किस तरीके से ज़्यादा प्रेशियस है। तो यहाँ पर ये बताने लगता है कि ये रिंग कोई आसानी से मिलने वाली रिंग नहीं है, बल्कि अगर तुम सच बताऊँ तो इस रिंग का जो यहाँ पर रियल प्राइस है वो $1 मिलियन से भी ज़्यादा में पहुँच सकता है। इसके साथ वो उसको एक बुक पकड़ाता है और कहता है ये बुक तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की 5 स्किल्स है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें उन सारे एट्रीब्यूट के बारे में जानना है। फायर, आइस, लैंड, जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे तुम्हारे पास है, पर वो सारी चीज़ें अभी तुम्हें समझना बाकी है और ये बुक तुम्हें वो सब समझने में मदद करेगी। जैसे ही यहाँ पर लीना उस बुक को लेती है तो वो उसके पावर के अंदर मिक्स हो जाती है और उसे सारे को समझाना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो रियो होता है वो कह रहा होता है मुझे ये सब कुछ पता था और इसीलिए मैंने तुम्हें वो बुक दी और मुझे यकीन है कि तुम अपनी पावर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जल्दी सीख जाओगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करने लगते हैं। यहाँ पर जो रीना होती है वो कह रही होती है मुझे यकीन है तुम मुझे बताओगे कि आखिर मुझे फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है। जहाँ पर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी के बारे में लियो को कह रहे होते हैं। इसी के साथ बहुत सारे लड़के यहाँ पे रीना पे नज़र डालते हुए कह रहे होते हैं कि वो अभी भी उसके साथ है, आखिर इसकी क्या वजह है। तभी हम देखते हैं एक बहुत लग्जरियस कार यहाँ पर आती है जिसके अंदर से एक बंदा उतरता है अपने दोस्त के साथ। यहाँ पे वो बंदा सीधा चलते हुए लीना के पास आता है। यहाँ पे लीना यहाँ पर रियो का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे पता होता है वो लड़का यहाँ पे उसी से बात करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे रियो को रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहो। जिसके साथ हम देखते हैं वो लड़का बाकी उसे दूर हटते हुए यहाँ पे लीना के पास आता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। हाँ, मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे यकीन है तुम्हें और कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन तभी वो रियो को आगे करते हुए कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बाकी बातें तुम इससे कर दो।
तो यहाँ पर रियो कह रहा है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पर जो सामने बंदा होता है यहाँ पर रियो के ऊपर अटैक कर देता है, ये सोचते हुए कि रियो इतना ज़्यादा पावरफुल तो दिख नहीं रहा, लेकिन रियो उसे डॉज कर देता है। इसी के साथ यहाँ पे वो बंदा उसको एक पंच करने के लिए जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो वॉरियर है और उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसे पता होता है रियो एक प्रीस्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं रियो यहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को ऑन करता है, जिस वजह से जो सामने वाले का पंच होता है वो उसको खुद महसूस होता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुमने बहुत तेज पंच मारा मुझे, और उसका पंच उसे खुद यहाँ पे महसूस हो रहा होता है। रियो यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कह रहा होता है, हे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम किसी से भी पूछ लो। यहाँ पर बंदा समझ जाता है कि रियो आखिर क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन उसे खुद दर्द होता है। तो वो समझ जाता है कि रियो ने उसके ऊपर एक डार्क मैजिक किया है, जिसके इस्तेमाल से उसको खुद चोट लग रही है। तो यहाँ पर अगर वो वापस गलती करता है तो रियो कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई तरीका भी नहीं है इस चीज़ का। जिसके बाद वो कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बच के जा सकते हो। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त, जो कि सारा चीज़ दूर से नोटिस कर रहा होता है, वो समझ जाता है कि रियो के पास कोई मिस्टीरियस पावर है, तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ वो रियो के पास आता है और यहाँ पर उसे मारने लगता है। तो दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त को जहाँ पर अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरे कार्ड की ज़रूरत हो या फिर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, हम लोग तुम्हारे साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे। रियो यहाँ से जाते वक्त कह रहा होता है, उसे कह देना कि अगली बार ऐसा ना करे। इसी के साथ उसके ऊपर से उस पावर का साइड इफेक्ट हटा देता है। जिसके बाद रियो लीना के साथ चला जाता है और यहाँ पर शॉपिंग मार्केट में अपना सामान को डाल देता है शॉपिंग के लिए, और हर किसी का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है। जिसके बाद ये सारी चीज़ देखते हुए बाकी ऑनलाइन जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रेयर आइटम्स है, और ये सारे के सारे रेयर आइटम कुछ दिन पहले ड्रॉप हुए हैं, और आखिर कोई भी इन्हें वेबसाइट पर क्यों बेचने के लिए आएगा। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि ये ज़रूर झूठ होगा और ये सारी चीज़ें बस अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये सच है तो उसका प्राइस लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उस चीज़ का यहाँ पे प्राइस लगाने लगते हैं, जहाँ पे कई लोग तो अपनी मतलब अच्छी खासी जो पैसे होते हैं वो लगा रहे होते हैं, क्योंकि एसएस ग्रेड को कि वेपन को आखिर क्यों कोई ना खरीदना चाहेगा, और उसे खरीदना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। और यहाँ पर वो सारे के सारे पैसे लगाने का सोच रहे होते हैं। कई टीम के बंदे तो पैसे मिलाकर एक वेपन को खरीदने का सोच रहे होते हैं, और कई लोग तो यहाँ पर खरीद भी लेते हैं क्योंकि उन्हें इस तरीके के वेपन की जरूरत होती है। और कई लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ये झूठ है या फिर सच है, आखिर ये सब चल क्या रहा है, जो इतने ज़्यादा पावरफुल लोग आते जा रहे हैं जो कि एसएस ग्रेड के वेपन को सिर्फ लेते हैं और बेच देते हैं। आखिर इनके पास इतनी पावर कहाँ से आ रही है, और चारों तरफ इसी के बारे में बातें होने लगती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। एसएस ग्रेड के जो वेपन है वो धीरे धीरे हर किसी के पास आने लगे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा यहाँ पर ये उसको यहाँ पर वेपन दे देता है। दूसरी तरफ लीना कह रही होती है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें कंपनी के मालिक को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर वेपन के बारे में बातें यहाँ पर बातें कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर मार्केट में रेट देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को बेच रहा है, और इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन को आखिर वो ला कहाँ से रहा है। मुझे जल्द से जल्द पता करना है, और क्या वो वेपन रियल भी हैं या फिर वो फेक वेपन को बनाकर हमारी कंपनी की साइट पे बेच रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम रियो को देख पाते हैं जो एक बंदे से बार्गेनिंग कर रहा होता है। वो बंदा अपनी डील डन करने के लिए मान ही नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है वो थोड़ा सा और यहाँ पर रेट को गवाए, लेकिन यहाँ पर जो रियो होता है वो कह देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ पर नहीं बेचेगा। लेकिन तभी वो बंदा मान जाता है और इसी के साथ वो उसे सेल कर देता है। दूसरी तरफ हम लीना को देख पाते हैं जो कह रही होती है कि तुमने सच बोला था, इन सब का प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ये कह रहा होता है असल में वो सब के सब इंटेक पीस है, तो उनका प्राइस ज़्यादा होना तो बिल्कुल मुमकिन है। इसी के साथ वो बताने लगता है कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारा है इसी बीच में, और वो बता रहा होता है इसी बीच में मैंने बहुत सारे डंजन भी क्लियर किए हैं, इसलिए मेरे पास इतने सारे वेपन आ पाए हैं जिसे मैं बेच के अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ, और पैसे की वजह से और हम लोग आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लीना कह रही होती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर बोझ बन रही होती है। यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और उसके बाद वो कहता है ये सब सोचने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर रियो कहता है कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है एक जगह का, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी जहाँ पर मेरे मॉम डैड अच्छे नहीं थे, लेकिन इस ज़िंदगी में मेरे को बहुत अच्छे मॉम डैड मिले। और यहाँ पे बता रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं बस गेम खेल के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे खासे मॉम डैड मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिसके बाद वो मर गए, और उसके बाद जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ईविल आइज से मुझे देखना शुरू किया, और लोगों ने बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचते हुए कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे जो लीना है उसके मॉम और डैड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद वो लोग भी कुछ टाइम बाद मारे गए, लेकिन उन लोगों ने हमारा पूरा ध्यान रखा, और इसी के साथ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया ताकि मैं आगे चल के बहुत ज़्यादा पावरफुल बन पाऊँ। इसी के साथ मैंने सोच लिया था कि अगर लीना को कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, और मैं अपनी पावर को चाहे
जिसके बाद हम एक लड़की को उसके पास देख पाते हैं जब वो मार्केट में चल रहा होता है। उसका नाम बियो था। उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक यहाँ पर हीरो बनना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर वो रियो के सामने आती है और यहाँ पर रियो से रिक्वेस्ट करने लगती है, बताने लगती है, एक बंदे ने मुझे बताया मसल मैन मतलब तुम्हारे बारे में, वो कह रहा है कि तुमने ही सबको एसएसएस रैंक के यहाँ पर वेपन दिया और तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड भी है जो मुझे चाहिए। यहाँ पर रियो कहता है ठीक है वो स्वॉर्ड तुम्हें चाहिए तो फिर तुम यहाँ पर रख सकती हो। यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर उसे पैसे दे रही थी तो रियो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो यहाँ पर डायरेक्ट स्वॉर्ड निकालता है, उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है लो अपनी पकड़ से स्वॉर्ड पकड़ लो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो स्वॉर्ड को पकड़ती है और चारों तरफ यहाँ पर उसे टेस्ट करती है। जो स्वॉर्ड उसको बिल्कुल सही फिट हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पर रियो कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की भी मान जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि इतने अच्छे वेपन तो कहीं भी नहीं मिलते और मार्केट में इनका जो प्राइस होता है वो हद से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने सस्ते दाम में इन्हें क्यों बेच रहे हो। तो यहाँ पर रियो कह रहा होता है उससे तुम्हें क्या मतलब है, वो सब तो मैं खुद देखता हूँ ना। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर पेमेंट कर देती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो यहाँ पर उसे बॉस भी कह रही होती है। तो यहाँ पर रियो कह रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तो वो लड़की भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर रियो के ऊपर पीछे से कुछ पावर डाल देती है। जहाँ पर मतलब कोई कर्ज नहीं था, लेकिन हम देखते हैं उसके अंदर कुछ पावर मतलब लाइटिंग वाली पावर आने लगती है। तो यहाँ पर रियो कह रहा होता है कि आखिर ये पावर क्या है। तभी हम देखते हैं वो लड़की को जो कह रही होती है कि मेरे पास यही पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बताने लगती है कि उसकी पावर भी एक मिस्टीरियस पावर में से एक ही है और उसकी पावर ऐसी है कि मतलब वो उस तरीके के वेपन को उठा सकती है और उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी खासी है। ये सारी बातें वो उसे बता रही होती है। दूसरी तरफ बताती है कि ये सारी जो पावर है वो उसे एक बुक से मिली थी जो कि यहाँ पर मिस्टीरियस चेस्ट में मिला था। यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मुझसे ऐसे बातें मत करो। जिसके बाद यहाँ पर वो ज़्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि रियो अब उससे बहुत फ्रीली बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगी। तो यहाँ पर वो लड़की भी मान जाती है और यहाँ पर पहले वो सोच रही होती है कि उसे उसके टीम में आना चाहिए। तो रियो को देखते हुए समझ जाती है कि उसकी टीम में आना उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि उसकी पावर का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रियो उसको प्रिजन में बंद करके रखेगा और उसकी मदद से एक पूरी हीरो की टीम बना लेगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें सोच रही होती है, पर वो एक बारी को सोच के मान जाती है क्योंकि रियो ने उसकी मदद की थी। जिसके बाद वो यहाँ से रियो पे बात कर रही होती है। तो रियो भी कहता है कि उसके बदले में उसे और भी वेपन दे सकता है जो कि आने वाले वक्त में उसे मदद करेंगे और साथ साथ उसे टीच भी करेगा कि आखिर किस तरीके से वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकती है। जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है, जहाँ पर ये उसको लेके जा रहा होता है ताकि वो उसे लीना से मिला सके, क्योंकि उनकी टीम में एक नया मेंबर ऐड हुआ है। तो वो लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके साथ जाती है। लीना से मिलने के बाद यहाँ पर जो होती है उसे हाय हेलो करते हैं दोनों। जिसके बाद ये बता रहा होता है कि हमारी न्यू टीममेट है, तो जिस वजह से वो खुश हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर लीना कह रही होती है मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस लड़की को लेके क्यों आए हो। वो यहाँ पर ये भी गुस्सा हो रही होती है। तो ये वो बताने लगता है कि वो अच्छे खासा पावर रखती है और यहाँ पर मदद कर सकती है। जब भी हम डंजन में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद वो हमारी मदद कर सकती है, बस इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो लीना थी उसे शक हो रहा था। वहाँ पर ये बताने लगता है कि उसकी पावर हमें बूस्ट दे सकती है और साथ साथ उसके अंदर अच्छी खासी पावर है। वो जिस तरीके का वेपन कैरी करती है वो हमें बहुत मदद करेगा। और यहाँ पर जो रीना होती है वो कह रही होती है कि हम दोनों काफ़ी नहीं थे। इसके साथ वो यहाँ पे गुस्सा कर रही होती है क्योंकि अगर वो किसी लड़के को लेकर आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वो यहाँ पर एक लड़की को लेकर आया हुआ अपनी टीम में रखने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो रियो यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो लड़की यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका होता है कि यहाँ पर रियो के साथ क्या होने वाला है। देखो वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, बट अगर तुम इस वीडियो के ओनर को सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ओटाकू एक्स को उसके मेन चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जाके ओटाकू एक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसने इस वीडियो को बनाया है जिसको मैंने यहाँ पर उठा के इस वीडियो पर डाला है, तो जाके ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर तुम सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो।